बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के पास स्थित एक शांत वन विहार में ठहरे हुए थे। वहां सुबह सुबह प्रवचन होते, दोपहर ध्यान और संध्या को गांव वालों के साथ वार्ता। बुद्ध के शांत और गहन वचनों से सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे थे। वहीं उस नगर से कुछ दूर एक गांव में एक 16 वर्षीय लड़का रहता था, सत्यकेतु। नाम भले ही सत्य को दर्शाता हो, लेकिन उसका स्वभाव तीखा, कटु और अहंकारी था। उसकी वाणी तलवार जैसी थी। वह दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। गांव में किसी का अपमान करना हो या बहस जीतनी हो, सत्यकेतु हमेशा आगे रहता। एक दिन गांव में चर्चा चल रही थी कि बुद्ध पास के वन विहार में आए हुए हैं। गांव के कई वृद्ध, स्त्रियां और बालक बुद्ध के दर्शन को निकल पड़े। सत्यकेतु को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने मित्रों से कहा, क्या कुछ शब्द बोलने वाले इस सन्यासी से मिलने जाना जरूरी है? ये सब अंधभक्ति है। मित्रों में से एक ने साहस करके कहा, बुद्ध के शब्दों में कुछ ऐसा है जो भीतर से हिला देता है। एक बार तुम भी चलो, शायद तुम्हारा क्रोध कम हो जाए। सत्यकेतु हंस पड़ा। मैं बुद्ध को चुप करवा सकता हूँ, देख लेना। अगर मैं गया तो उनका प्रवचन वहीं रुक जाएगा। उसने निश्चय कर लिया, वह बुद्ध से बहस करेगा, उन्हें नीचा दिखाएगा। उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी, बस एक चुनौती थी। दूसरे दिन सुबह वह वन विहार की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसके कुछ मित्र भी थे। सब उसकी तीखी वाणी के गवाह थे। विहार के पास पहुंचकर उसने देखा, लोग मौन थे, आंखें बंद, और बुद्ध मंच पर विराजमान थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। हर पत्ता भी जैसे ध्यान की अवस्था में था। सत्यकेतु ने जैसे ही वहां प्रवेश किया, उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसका मन विचलित होने लगा, जो कभी हुआ नहीं था। पर वो रुका नहीं। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, सत्यकेतु ने ऊंची आवाज में कहा, हे तथागत, आप सत्य के मार्ग की बात करते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि जब कोई आप पर क्रोधित हो, आपकी निंदा करे, तब आप क्या करेंगे? बुद्ध ने उसकी ओर देख, न क्रोध न आश्चर्य, बस एक शांत मुस्कान। उन्होंने उत्तर दिया, यदि कोई मुझे एक उपहार देना चाहे और मैं उसे न स्वीकारूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? सत्यकेतु चौंका। उसने कहा, जो दे रहा है उसी का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझ पर क्रोध करे, अपशब्द कहे और मैं उसे ग्रहण न करूं, तो वह क्रोध उसी के पास रह जाता है। मैं शांत रह सकता हूं क्योंकि मैंने उसे स्वीकारा ही नहीं। सभा में मौन छा गया। सत्यकेतु, जो तेज बहस के लिए आया था, अब खुद से ही हार चुका था। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी कड़वी वाणी का जवाब इतनी सरलता से दिया था, बिना अपमान, बिना क्रोध के। उसका मन जैसे झंझना उठा। जो शब्द वह चुभोने आया था, वही शब्द अब उसके हृदय में गूंज रहे थे। उस रात सत्यकेतु सो न सका। सत्यकेतु उस रात बहुत बेचैन रहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन भीतर कहीं गहराई से कुछ बदल रहा था। बुद्ध की वो शांत मुस्कान और वो एक सरल उत्तर, यदि कोई मुझे एक उपहार देना चाहे और मैं उसे न स्वीकारूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? ये वाक्य जैसे उसकी आत्मा में गूंजता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह फिर से विहार की ओर निकल पड़ा। पर इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, एक गहरी शंका और जिज्ञासा थी। उसका मन जानना चाहता था, कैसे कोई इतना शांत रह सकता है जब उसके सामने कोई अपमान कर रहा हो? क्या यह सच में संभव है? विहार में पहुंचने पर बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान की विधि सिखा रहे थे। सत्यकेतु चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। उसके भीतर उठ रही बेचैनी अब एक खोज बन चुकी थी। प्रवचन समाप्त हुआ। इस बार उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस वहीं बैठा रहा। बुद्ध की ओर देखा, जैसे कोई उत्तर उसकी आंखों से निकालना चाहता हो। बुद्ध उसकी उपस्थिति को भांप चुके थे। उन्होंने एक शिष्य को संकेत दिया और सत्यकेतु को बुलवाया। सत्यकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं कल जो कहने आया था, वह मैं नहीं था, वह मेरा अहंकार था। पर आज मैं जानना चाहता हूँ, आप क्रोध को कैसे रोकते हैं? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब कोई क्रोध करता है तो वह वास्तव में अपने भीतर की पीड़ा को व्यक्त कर रहा होता है। वह व्यक्ति नहीं, उसका दुख बोलता है। और अगर हम उस दुख को समझ जाएं, तो हम उसका उत्तर करुणा से दे सकते हैं, क्रोध से नहीं। सत्यकेतु चुप रहा। उसके भीतर कुछ पिघल रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हारी वाणी तेज है जैसे अग्नि, पर अग्नि दो काम कर सकती है, किसी घर को जला सकती है या किसी भूखे को भोजन पका सकती है। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी वाणी का उपयोग किस लिए करोगे। यह सुनकर सत्यकेतु की आंखें भर आईं। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसकी ताकत को कमजोरी नहीं कहा था, बल्कि उसे दिशा देने की बात की थी। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे साथ रह सकते हो। ध्यान, मौन और स्वयं को जानने की यात्रा पर चलो। शायद तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिले। सत्यकेतु ने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। अगले कुछ दिनों में उसने मौन व्रत लिया। जो लड़का सबसे ऊंचा बोलता था, अब एक शब्द भी नहीं कहता था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बोल रहा था। विचार, पछतावा, प्रश्न, स्मृतियां। एक दिन ध्यान के बाद बुद्ध ने उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी, हर दिन प्रातः उठकर अन्य भिक्षुओं के लिए जल भरना और सबके पात्र धोना। सत्यकेतु यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा था उसे कोई बड़ा कार्य मिलेगा, लेकिन जब उसने कई दिनों तक यह कार्य किया तो उसमें उसे एक शांति महसूस होने लगी। उसे समझ आया कि सेवा का कार्य वाणी से नहीं, नीयत से होता है। उसका मन अब धीरे धीरे अपने तीखेपन से मुक्त होने लगा। शब्दों की जगह अब मौन और कर्म ने ले ली थी। अब जब वह किसी से बात करता तो उसके शब्दों में गरज नहीं, गहराई होती। लोग उससे प्रभावित होने लगे।
और यही वह परिवर्तन था जिसकी यात्रा शुरू हुई थी। 3 महीने बीत चुके थे। सत्यकेतु अब वही युवक नहीं रहा था जो कभी अपनी जुबान की धार से लोगों को घायल करता था। अब वह ध्यान करता, मौन रखता और सेवा में लीन रहता। उसके भीतर का घमंड पिघल चुका था और आत्मचिंतन की जगह ले चुका था। गौतम बुद्ध ने एक दिन सभी भिक्षुओं को एकत्रित किया और कहा, जब भीतर परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव बाहर दिखता है। सेवा का भाव, वाणी की मधुरता और आत्म संयम, ये सब साधक के चिन्ह होते हैं। फिर उन्होंने सत्यकेतु की ओर देखा और बोले, सत्यकेतु, अब तुम्हारा समय है कि तुम गांव लौटो और जो सीखा है उसे समाज के लिए उपयोग करो। सत्यकेतु के मन में द्वंद्व उठा। उसे इस शांति की आदत हो चुकी थी, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह बांटा जाए। वह विनम्रता से नतमस्तक हुआ और गांव के लिए रवाना हो गया। गांव में लौटते ही बदलाव स्पष्ट था। जो लोग पहले उसकी जुबान से डरते थे, अब उसकी आंखों की नम्रता से प्रभावित हो रहे थे। माँ ने उसे गले लगाया। पिता ने कहा, तू तो कोई और ही बन गया है बेटा। पहले दिन ही उसने देखा कि गांव का छोटा लड़का बालचंद, जो बोल नहीं पाता था, एक किनारे बैठा था और कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। पुराना सत्यकेतु होता तो शायद इन बच्चों को डांट देता, लेकिन अब उसने जाकर उनके साथ बैठकर एक कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसा राजा जो बोल नहीं पाता था, लेकिन अपने कर्मों से राज चलाता था। बच्चे चुप हो गए और बालचंद पहली बार मुस्कुराया। सत्यकेतु ने गांव में एक छोटा सा शब्द शांति केंद्र शुरू किया। ये कोई भव्य इमारत नहीं थी, बस एक छाया वाला पेड़, कुछ चटाइयां और हर शाम एकत्र होने वाले लोग। वहां वह गौतम बुद्ध की कही बातें सरल भाषा में सुनाता और लोगों को सिखाता कि वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि किसी का जीवन बदलने का जरिया भी हो सकती है। एक दिन एक युवक आया, शिवराम, जो पहले की तरह ही अहंकारी और कटुभाषी था, जैसा कभी सत्यकेतु था। उसने सभा में आकर सत्यकेतु को चुनौती दी, तू अब महात्मा बन गया क्या? तुझे क्या हक है हमें उपदेश देने का? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें सत्यकेतु पर थीं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, शिवराम, अगर कोई मुझे विष देता है और मैं उसे पीता नहीं, तो क्या वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? शिवराम कुछ समझ नहीं पाया। सत्यकेतु ने कहा, ठीक वैसे ही अगर तुम मुझे अपशब्द दोगे और मैं उन्हें स्वीकार न करूं, तो वे सिर्फ तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं तो आज भी वही हूं, बस अब मेरी वाणी तलवार नहीं, फूल बन चुकी है। शिवराम अवाक रह गया। अगले दिन वह फिर आया, लेकिन इस बार मौन होकर। धीरे धीरे सत्यकेतु का प्रभाव पूरे गांव में फैलने लगा। लोग न सिर्फ उसकी बात सुनते, बल्कि उसे अपनाते भी। उसने गांव के बच्चों को कहानी सुनाने की आदत डाली, वृद्धों के लिए सत्संग शुरू किया और युवाओं को वाणी की मर्यादा सिखाई। सत्यकेतु अब केवल एक युवक नहीं था, वह परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। समय बीतता गया। सत्यकेतु का शब्द शांति केंद्र अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा था। आसपास के गांवों से भी लोग उसकी बातें सुनने आने लगे थे। उसकी विनम्रता, उसकी शांति और सबसे बढ़कर उसकी वाणी में छिपी करुणा लोगों के दिलों में जगह बना चुकी थी। अब वह पहले जैसा युवा नहीं था जो चिल्ला चिल्ला कर बोलता था। अब वह धीमे, स्थिर और सरल शब्दों में बोलता, लेकिन हर वाक्य किसी के जीवन को बदल देता। एक दिन सुबह सत्यकेतु ध्यान में बैठा था कि एक बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से उसके पास आया। उसके पीछे उसका नाती था, एक छोटा बालक, जिसकी आंखों में डर और शरीर में घाव थे। बूढ़े ने कहा, बाबा, ये बच्चा हर समय गुस्से में रहता है, माँ को मारता है, खुद को भी, किसी की बात नहीं सुनता। सत्यकेतु ने धीरे से बच्चे को पास बुलाया। बच्चा पहले डरा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। सत्यकेतु ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, क्या तुम्हें कोई बात बहुत चुभती है भीतर? बच्चा चुप रहा। सत्यकेतु ने कहा, जो बात कह नहीं पाते वही भीतर से चीखती है और गुस्से के रूप में बाहर आती है। तुम्हें क्या कहना है बेटा? बच्चे की आंखें भर आईं। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुझे लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। सत्यकेतु ने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा, जो खुद को प्यार नहीं करता वही दूसरों की वाणी को चोट समझता है, लेकिन अगर तुम खुद से प्यार करना सीख लो तो कोई भी शब्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता। वह दिन उस बच्चे के जीवन का मोड़ बन गया। कई सप्ताह बाद वही बच्चा गांव में सबसे प्यारे बच्चों में से एक बन गया। वह अब दूसरों की मदद करता, अपने से छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता और सत्यकेतु के साथ ध्यान करता। ये बदलाव देखकर सत्यकेतु को भीतर से एक सच्ची शांति का अनुभव हुआ। कुछ महीनों बाद राजा बिंबिसार के एक मंत्री ने गांव में सत्यकेतु के बारे में सुना। वह खुद सत्यकेतु के पास आए और कहा, राजा स्वयं आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने सुना है कि आप बुद्ध के शिष्य हैं और आपकी वाणी लोगों को बदल रही है। क्या आप पाटलिपुत्र आकर युवाओं को मार्ग दिखा सकते हैं? सत्यकेतु कुछ क्षण मौन रहा। उसके मन में द्वंद्व था। वह कभी शोहरत चाहता था, पर अब उसे किसी मान या सम्मान की इच्छा नहीं थी। लेकिन उसे याद आया, बुद्ध ने कहा था, ज्ञान को फैलाओ, मत बांधो। वह तैयार हो गया। पाटलिपुत्र पहुंचते ही सत्यकेतु को राज दरबार में आमंत्रित किया गया। वहां उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक किसान को 2 तोते मिले। एक बोलता था मीठा, दूसरा गालियां देता। लोगों ने पहले तोते को पसंद किया और दूसरे को पिंजरे में बंद कर दिया।
समय के साथ पहला तोता सबके दिल में बस गया और दूसरा अकेलेपन में मर गया। हमारी वाणी भी वैसी ही होती है। अगर हम उसे मीठा बनाते हैं तो वह हमें लोगों के दिलों में बसा देती है। राजा बिंबिसार भाव विभोर हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि सत्यकेतु के शब्दों को संकलित कर राज पुस्तकालय में रखा जाए और प्रत्येक विद्यालय में वाणी अनुशासन पाठ पढ़ाया जाए। अब सत्यकेतु केवल एक गांव का बालक नहीं रहा, वह पूरे मगध के लिए प्रेरणा बन चुका था। पाटलिपुत्र में सफलता पाने के बाद भी सत्यकेतु का हृदय एक ही बात के लिए तड़पता रहा, एक बार फिर बुद्ध से मिलने की। उनके चरणों में बैठकर वह यह कहना चाहता था, आपने मेरी आत्मा को रूप दिया है, अब मैं जो भी हूँ वो आप ही का प्रतिबिंब हूँ। आखिरकार एक दिन उसे समाचार मिला कि तथागत बुद्ध पास के नगर वैशाली में ठहरे हुए हैं। सत्यकेतु ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। एक साधारण वस्त्र धारण कर बिना किसी राजा की सवारी के वह पैदल ही वहां चल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे दूर से ही पहचान लिया। बुद्ध मुस्कुराए जैसे वह जानते थे कि यह दिन आएगा। सत्यकेतु ने नतमस्तक होकर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, भंते, मैंने वाणी की शक्ति को जाना है। मैंने जाना है कि शब्द तलवार भी हो सकते हैं और औषधि भी। आपने मुझे सही राह दिखाई। बुद्ध ने कहा, नहीं पुत्र, राह तुमने खुद चुनी, मैंने केवल दीप दिखाया था। बुद्ध ने उसे बगल में बैठने को कहा और कहा, एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन अगर वह धरती, धूप और जल को ग्रहण करे तो वह पेड़ न केवल खुद बढ़ता है बल्कि छाया भी देता है। तुम अब वह वृक्ष बन चुके हो, लेकिन याद रखना, वृक्ष जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। सत्यकेतु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका जीवन पूर्ण हो गया था। अब उसमें कोई अहम नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी, सिर्फ सेवा का भाव था। वर्षों बाद सत्यकेतु एक वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी आवाज में वही माधुर्य था, वही शांति। उसका शब्द शांति केंद्र अब पूरे भारतवर्ष में विख्यात था। युवा, वृद्ध, बालक सभी उसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते थे। एक दिन एक बालक उससे मिलने आया। वह घबराया हुआ था और बोला, गुरुवर, मेरी वाणी बहुत कटु है, लोग मुझसे डरते हैं, मैं क्या करूं? सत्यकेतु ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और वही पुरानी बात दोहराई, अगर कोई उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह किसका रहेगा? बालक चौंका। सत्यकेतु ने कहा, जिस दिन तुम क्रोध को ग्रहण करना छोड़ दोगे उसी दिन वाणी तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगी। और यहीं से एक परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर वाणी दिवस मनाया जाने लगा, जहाँ लोग मौन धारण करते, दूसरों की बातें सुनते और खुद के भीतर झांकते। सत्यकेतु के शब्द अमर हो गए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल ट्रू इंस्पायर हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी को दबाएं ताकि आपको हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।